प्रिय मित्रों नमस्कार। देखिए ये आपका लेक्चर 2 होगा। इससे पहले जो मैंने एक लेक्चर करवाया था उसमें 1 से लेकर के 5 नंबर तक सवाल आपके फिजिक्स का न्यूमेरिकल लग गया था। देखिए वही विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आज चल रहा है। तो मैंने आपसे जैसा बताया था कि जितने भी इसमें न्यूमेरिकल हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में यानी विद्युत के चैप्टर में पूरे न्यूमेरिकल को मैं करवाऊंगा। जितना भी आंकिक प्रश्न है उस सारे के सारे सवाल मैं लगवाऊंगा और जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है उन सभी सवालों को बताते चलूंगा कि कौन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। लेकिन सवाल की अगर बात है तो जितना आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है सभी सवालों को एकदम बेहतरीन तरीके से तोड़ा जाएगा। तो आइए देखिए यहाँ पे आपका 6 नंबर का सवाल जो लिखा हुआ है क्या है इसमें। एक तार में बहने वाली विद्युत धारा 3 एम्पीयर है। यहाँ देखिए जो आपकी विद्युत धारा है इसका मान कितना है 3 एम्पीयर है। और विद्युत धारा को मैंने बताया था कि जो विद्युत धारा होता है उसको आई लिखते हैं, कैपिटल आई भी लिख सकते हैं और स्मॉल आई भी लिख सकते हैं। तो विद्युत धारा जो होता है उसको हम आई के द्वारा क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो आई का मान आपको दिया गया है कितना 3 एम्पीयर दिया गया है। और जो एम्पीयर होता है ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। एम्पीयर को हम किससे लिखते हैं तो कैपिटल ए के द्वारा हम एम्पीयर को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे जो विद्युत धारा है इसको आई से लिखेंगे, एम्पीयर को हम किससे लिखते हैं ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 एम्पीयर हो गया। और सवाल लगाने से पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि हल डालना, सॉल्व डालना, सॉल्यूशन डालना बहुत जरूरी होता है। फिर देखिए आगे क्या है। यदि तार के सिरों के बीच विभवांतर, यहाँ पे विभवांतर दिया गया यानी जो विभव में अंतर है वही आपका विभवांतर होता है। विभवांतर का मतलब क्या है कि जो विभव में अंतर हो वही आपका विभवांतर कहलाता है। 9 वोल्ट दिया गया है तो विभवांतर को हम किससे लिखते हैं बी से लिखते हैं। कितना दिया गया है 9 है तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसका मात्रक बन रहा है वोल्ट, ये मात्रक जो है ये विभवांतर और विभव दोनों का मात्रक होता है। वोल्ट जो लिखा हुआ है ये विभवांतर और विभव दोनों का मात्रक वोल्ट ही होता है। और वोल्ट को भी हम किससे लिखते हैं तो भैया जी बी के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो बी यहाँ भी लिख देंगे यानी विभवांतर बराबर 9 भी लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि विभवांतर बराबर 9 वोल्ट आपका हो गया। फिर क्या है तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध को हम आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं आर लिखते हैं। आर का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। अब देखिए ओम का जो नियम होता है, ओम का नियम क्या होता है बी बराबर आई आर होता है। ये ओम का नियम होता है। ठीक है, पढ़ाया गया होगा बी प्रोपोर्शनल, क्या पढ़ाया गया होगा आई। ये क्या होता था ओम का नियम कि जो चालक में बहने वाली वैद्युत धारा है हमारी वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यह चालक के स्रोत के बीच लगाया गया जो विभवांतर है वो वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहीं से ओम का नियम है। ये किसका सूत्र है तो आप कहोगे भैया जी कि ओम के नियम का ये सूत्र है। ओम का नियम का यही फार्मूला होता है ना। बी प्रोपोर्शनल आई यानी बी बराबर आई आर। और आर क्या होता था वहां पे नियतांक आपका है, इसीलिए जो नियतांक आर है इसको हम क्या कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है आर का मान निकालना है। तो बी बराबर आई आर है तो आर बराबर क्या हो जाएगा बी बटा आई। फार्मूला यहाँ से जा करके आपका बनेगा। तो सूत्र हम लिखेंगे क्या आर के बराबर बी बटा आई लिखेंगे। अब बी का मान कितना है 9 वोल्ट है और यहाँ पे आई का मान कितना है 3 एम्पियर है। अब 9 और 3 है तो आर बराबर कितना हो जाएगा 9 बटा 3 और क्या है वोल्ट बटा एम्पियर। 3 3 जा 9 यानी 3 3 का 9। 3 एक बार में और 9 कितनी बार में 3 बार में कटेगा यानी 3 एकम 3 और 3 3 का 9 आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बटा 1 का मतलब क्या है कि 3 बटा ए, 3 बी बटा ए। तो इसका मतलब क्या है कि यही आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे लिखेंगे तो भी आपका उत्तर एकदम
करेक्ट रहेगा। सही से और लिखेंगे तो R के बराबर 3 और ये क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा ना, ये आप लिख देंगे। और देखिए जो वोल्ट प्रति एम्पियर होता है यही आपके ओम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ओम के बराबर होता है। ओम का जो प्रतीक होता है भैया जी ओमेगा होता है। ओम का प्रतीक जो है ऐसे होता है ना, ये ओम का क्या है, प्रतीक है। क्या बोलोगे, ये ओम का प्रतीक है या इसी को आप क्या कहते हो, सिंबल कहते हो ना, तो ये ओम का है। और इसको पढ़ते क्या है, तो इसको भैया जी ओमेगा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसको ओमेगा पढ़ा जाता है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, R बराबर 3 और ओम लिख दीजिए, यानी ओमेगा हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। देखिए अगर यहाँ से मान लीजिए आपको धारा का मान निकालना है, धारा का, तो देखिए B अपने स्थान पर और यहाँ I है, जो I अपने स्थान पर हो जाएगा। अब देखिए I और R के बीच में क्या होता है, गुणा है ना। जहाँ पे कोई निशान नहीं होता है वहाँ गुणा ही तुम्हारा आता है। तो यहाँ इधर गुणा है, बराबर के इस पार आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो अगर धारा आपको निकालना है तो I के बराबर आप सूत्र लगा सकते हैं V/R, यानी B बटा R लिख सकते हैं ना। तो ये आपका भैया जी हो जाएगा। तो ये था आपका 6 नंबर सवाल जो आपका कंप्लीट हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको वीडियो में बने रहना है, जाना नहीं है। इसके बाद तुरंत सवाल हम इसको हटा करके ला रहे हैं। देखिए दूसरा सवाल आपका आ गया है 7 नंबर, और करम भाई करम ये सवाल आपका लगेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी चालक तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा मैंने आपको बताया कि धारा को I से लिखते हैं और हल आप लोग सभी सवालों में डालेंगे। तो कितना है, 2 एम्पीयर है, 2 हो जाएगा। एम्पीयर का प्रतीक क्या होता है, ए होता है, तो हम ए लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि धारा जो है 2 एम्पीयर। चालक तार में होकर 20 मिनट में, हमें टाइम दिया गया है, समय दिया गया है 20 मिनट का दिया गया है। तो टी बराबर कितना हो गया, 20 मिनट का हमें टाइम दिया गया है। अब मिनट को अगर हम सेकंड में बदलेंगे, मिनट को किस में बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा 20 गुणा 60 कहेंगे तो ये भैया जी किस में हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। अब देखिए 6 और 2 का अगर हम गुणा करें तो 6 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 1 और 1 2 हमारे पास शून्य है, तो 2 शून्य आपका उतर जाएगा। और सेकंड के लिए सिर्फ एस लिखेंगे तो यस से आपका सेकंड हो जाएगा। एक एक बात को बहुत अच्छे से नोट करना है आपको। जैसे आई आपकी वैद्युत धारा है, ये आपका एम्पियर है, 2 दिया गया है तो 2 हो गया। समय यहाँ बता रहा है कि 20 मिनट है, तो देखिए 20 मिनट है। अब 20 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 से गुणा कर देंगे तो 1200 सेकंड हो जाएगा। कितना आवेश प्रवाहित होता है, कितना आवेश प्रवाहित होता है, तो आवेश जो होता है क्यू होता है। कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं और स्मॉल क्यू के द्वारा इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आवेश दिया गया है कितना, आपका पूछा जा रहा है कि कितना प्रवाहित होगा। यहाँ स्मॉल है, यहाँ स्मॉल है, तो इसको आई को भी आप स्मॉल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके लिए सूत्र क्या होता है, मैं धारा के बराबर होता है आवेश बटा समय। धारा के बराबर जो फार्मूला होता है भैया जी, आवेश बटा समय होता है। क्योंकि आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं ना। तो I के बराबर Q बटा T होता है, यानी वैद्युत धारा के बराबर आवेश बटा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो I बराबर आवेश आपका कितना है यहाँ पे, तो देख लीजिए आवेश निकालना है। आवेश निकालना है तो यहाँ बटा 1 मान लीजिए। 1 और Q का आप गुणा करेंगे तो Q हो जाएगा, और I और T का गुणा करेंगे तो I गुणे क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। यानी आवेश के बराबर जो फार्मूला आपके निकल कर आ गया, क्या आ गया, धारा गुणे समय। अर्थात आप कह सकते हैं कि आवेश बराबर होता है, वैद्युत आवेश के बराबर होता है वैद्युत धारा गुणे समय होता है। अब यहाँ पे मान आपका लिखा हुआ है धारा कितना है, तो बोलोगे भैया जी 2 एम्पियर है। क्या है, 2 एम्पियर है, गुणा समय कितना दिया गया है,
तो 1200 सेकंड है। कितना है? 1200 और क्या है? सेकंड है। अब आप गुणा करेंगे तो 12 और 2 का गुणा करेंगे, 12 दूना 24 हो जाएगा और 2 आपके पास शून्य है तो 2 शून्य हो जाएगा, यानी 1200 को 2 से गुणा करोगे तो 2400 हो जाएगा और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर और सेकंड हो जाएगा। ऐसा आप लिख सकते हैं इसका आंसर। ये आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, जो एम्पियर और सेकंड होता है ये किसके बराबर होता है? कूलाम के बराबर होता है। एम्पियर सेकंड जो है भैया जी ये कूलाम के बराबर होता है और कूलाम का जो प्रतीक होता है क्या होता है? सी होता है। आप कह सकते हैं कि कूलाम को हम सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सी के द्वारा व्यक्त करते हैं या सी अक्षर से इसको हम लिखते हैं। इसको कूलाम को, कूलाम है क्या भैया जी? तो ये आवेश का मात्रक होता है। आवेश का ही कूलाम जो है ये मात्रक होता है। आवेश का अगर बड़ा मात्रक पूछा जाए कि कौन सा है तो आप कूलाम ही बताएंगे, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है इस पे पहला लेक्चर है, उसको आप देखेंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। ठीक है, वैसे अगर यही आप पढ़ते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप रोहित सर के साथ में जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। वैसे नहीं कह देता हूँ कि जो न्यूमेरिकल है इसके बादशाह आप बनने वाले हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, तो इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो एम्पियर सेकंड के बराबर क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं क्यू के बराबर कितना? 2400 और क्या लिखेंगे? कूलाम। यानी तो ये था आपका 7 नंबर का सवाल। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम इसको मिटाल करके फिर दूसरा सवाल लाते हैं। देखिए सवाल आपका 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। वैसे गर्मी तो भीषण है, आप लोग जानते हैं। तो क्या है, किसी चालक में 0.5 एम्पेयर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो वैद्युत धारा यहाँ पे आई का मान दिया गया है आपको कितना? 0.5 और एम्पियर है तो ये लिखेंगे। जबकि उसके सिरों के बीच विभवांतर 5 वोल्ट है तो विभवांतर को 20 से लिखते हैं। कितना दिया गया है? 5। और वोल्ट को भी किससे लिखते हैं? 20 से लिखते हैं। ये विभवांतर के लिए बी भी लिखा आता है और वोल्ट के लिए भी बी लिखा आता है। तो विभवांतर का मान कितना है? 5 वोल्ट है। प्रतिरोध का मान हमको ज्ञात करना है। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिरोध जो होता है आर का मान ज्ञात करना है। और आर के लिए जो सूत्र बताया था मैंने क्या होता है? बी बटा आई होता है ना। तो इसी पे आप रख दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। बी का मान कितना है? 5 है। किसमें है? वोल्ट में। बटा आई का मान कितना है? 0.5 और एम्पियर। अब इसको लिखेंगे कैसे? आर बराबर 5 बटा 0.5 और क्या है? वोल्ट प्रति एम्पियर। तो दशमलव हटेगा, एक जीरो आपका बढ़ेगा, क्योंकि एक अंक के बाद लगा है ना। एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो नीचे से दशमलव हटेगा तो ऊपर आपका एक जीरो बढ़ जाएगा। तो ऊपर कितना हो गया? 50, नीचे कितना हो गया? 5 और वोल्ट प्रति एम्पियर है। तो 10 पचे 50, यानी 5 एकम 5, 10 पचे 50। तो ये कितना आ जाएगा आपका? तो 10 वोल्ट प्रति एम्पियर आएगा ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। और अगर वोल्ट प्रति एम्पियर नहीं लिखते हैं तो आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? 10 ओम लिख दीजिए। ये ओमेगा का प्रतीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये आपका यहाँ से ऐसा भी आंसर आप लिख सकते हैं ना। और मैंने क्या कहा था कि प्रत्येक सवाल में भैया जी आपको हल जरूर डालना है। क्या डालना है? हल डालना है। देखिए ऐसा मात्रक हम साथ में क्यों लिखते हैं? मात्रक लिखने से कभी भी आपसे गलती नहीं होगी और लास्ट में इसका मात्रक लिख दोगे ना तो आपको पूरा पूरा अंक मिलेगा। अगर मात्रक नहीं लिखेंगे तो पूरा पूरा अंक नहीं दिया आता है। जैसे मान लीजिए 4 नंबर का सवाल है या 2 नंबर का सवाल है या कोई कोई सवाल 8 नंबर में आता है, तो अगर आप सवाल लगा ले जाते हैं मात्रक नहीं लिखेंगे तो उसके लिए 1-2 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड क्या देखता है? पूरा पूरा अच्छा ही देखता है। तो जितना बेहतर आप लिखोगे उतना ही अच्छा आपके लिए रिजल्ट होगा। तो ये था आपका 8वां सवाल। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए
9 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, प्यारा सा है। क्या है? 20 ओम प्रतिरोध के तार में, तो आप लोग हल डालेंगे और 20 ओम का प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध को आर के द्वारा लिखते हैं। कितना है? 20 है तो 20 लिखोगे। ओम के लिए क्या लिखते हैं? ओमेगा का ये प्रतीक होता है, ऐसा लिखते हैं। 100 मिली एम्पियर धारा, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है मिली एम्पियर, क्या लिखा है? मिली और एम्पियर जो लिखा हुआ है भाई साहब, इसको समझ लीजिए। मिली एम्पियर को हम क्या लिखते हैं? एम ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एम ए लिखते हैं, मिली एम्पियर। और मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर के बराबर होता है 10 की घात -3 एम्पियर, या फिर आप कह सकते हैं 1 मिली एम्पियर के बराबर कितना होता है? 1/1000 और क्या होता है? एम्पियर होता है। 1/1000 एम्पियर होता है। तो यहाँ पे धारा दिया गया है, तो धारा का मान कितना है? आप लिख सकते हैं, कितना है? 100 मिली एम्पियर है ना, तो 100 मिली एम्पियर दिया गया है, तो आप लिखेंगे 100, और मिली एम्पियर को आप सिर्फ एम्पियर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/, वहां कितना है? 1000 और एम्पियर हो जाएगा। ये किसका मान है? तो बोलोगे धारा का मान है। फिर क्या है? कितना विभवांतर उत्पन्न होगा? विभवांतर बी का मान हमको ज्ञात करना है। बी का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो बी बराबर सूत्र क्या होता है? आई गुणा में आर ही तो होता है। यही आपका ओम का नियम मैंने अभी आपको पढ़ाया है, तो इसी फार्मूले पे लिखेंगे हम। तो बी बराबर आई का मान कितना है? 100 गुणे 1/1000 और गुणे यहाँ आर का मान कितना है? 20 है ना, कितना है? 20 है। तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो आपका कट जाएगा। बी बराबर कितना बचेगा? 2 बचेगा। और ये जो 2 आया, ये विभवांतर आ गया, तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट को हम क्या लिखते हैं? बी लिखते हैं। तो बी बराबर 2b, अर्थात बी बराबर 2 वोल्ट आपका हो गया, और यही आपका प्यारा सा उत्तर। तो आपको याद रखना है कि 1 मिली बराबर आप 10 की घात -3 भी लिख सकते हैं, और 1 मिली एम्पियर के बराबर आप लिख सकते हैं 1/1000 एम्पियर भी लिख सकते हैं ना। तो ये इसका भी चलिए इसकी जान लीजिए आप लोग। देखिए 10 नंबर सवाल है, और 10 ही नंबर तक आज मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि शाम होने वाला है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको रोशनी दिखाई दे रही होगी, यानी जो टार्च चल रहा है वही रोशनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 150 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है। तो यहाँ आंतरिक प्रतिरोध का मान भैया जी कितना है? तो बोलोगे कि 150 वोल्ट, सॉरी, यहाँ पे 150 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम है ना, और यहाँ जो विभवांतर है उसका मान दिया गया है 150 वोल्ट। तो आप हल डालेंगे, हल आपको डालना है, और यहाँ पे विभवांतर का मान कितना दिया गया है? तो 150 वोल्ट है, और आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना है? 5 ओम है, तो आंतरिक प्रतिरोध आर का मान कितना है यहाँ पे? तो बोलोगे कि 5 ओम है। हमें अधिकतम धारा का मान क्या होगा पूछ रहा है, अरे धारा हमें ज्ञात करना है, तो धारा आई का मान हमें निकालना है। तो आई के बराबर सूत्र क्या होता है? तो बोलोगे B/R होता है। तो यहाँ पे B का मान देखिए कितना है? 150 है, और R का मान कितना है? 5 है। अब इसको आप काटेंगे तो 5 एक बार में कटेगा, और 5 तिहाई 15, 30 बार में कटेगा। तो अधिकतम धारा का मान कितना आ गया? 30 आ गया, और इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, जो कि हम ए के द्वारा लिखते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये जो 5 सवाल मैंने लगाया, आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन, धन्यवाद।